आज हम बात करने वाले हैं नासिक सिटी के बारे में। अभी नासिक सिटी कहाँ पे आता है? महाराष्ट्र से आता है। और इसके नियर बाय कनेक्टिंग कौन सी दूसरी बिग सिटी है? इसमें पूना भी आ सकता है, मुंबई भी आ सकता है। ओके, फिर औरंगाबाद भी है। तो मतलब ये नियर बाय हैं सब। सबसे नज़दीक अगर बात करोगे तो मुंबई है। ओके, तो ऐसा मुंबई, ठाणा, ये सब नज़दीक है। ओके, नासिक में बिज़नेस करना बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि नासिक से जो कनेक्टिविटी है दिल्ली, ये सब ट्रेन का, वो रूट एक ही है। ओके, मतलब आपको अगर कलकत्ता भी जाना है तो वो भी रूट आप यूज़ कर सकते हो नासिक से भी। ओके, ये सब चीज़ें हैं। तो आज उसके ही बारे में बात करेंगे। जो बंदे नए रहेंगे हमारे चैनल के ऊपर, तो मैं उनके लिए बता दूँ, हमने ऑलरेडी 100 वीडियो बिजनेस के रिलेटेड बना चुके हैं। और ये हमारा सेकंड मतलब सेगमेंट चालू है, सेशन चालू है, कि जिसमें हम सिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। वैसे ही थर्ड फोर्थ ही सब कुछ आ जाएंगे। ओके, अभी के टाइम पे तो हम जस्ट ऐसी वीडियो शेयर कर रहे हैं कि आपका नॉलेज, आपकी भूख बढ़ाने के लिए। और फिर उसके बाद हम जो रियल है उस भूख को, जो क्या परोसना चाहिए, क्या ज़रूरत है आपकी, ये सब फुलफ़िल करना चाहिए। ओके, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन वाले वीडियो फ्यूचर में लेके आएंगे, कि फाइनेंस या फिर प्रोजेक्ट मार्केटिंग होने दो या फिर एस्टैब्लिश होने दो। क्योंकि बहुत बार ऐसा लगता है कि हमने बिज़नेस कर लिया मतलब बहुत कुछ होगा। वैसा नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हमारी कमज़ोर है और वो हमको और आगे एक्स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर क्या होगा, कोई भी आएगा वो मार्केट क्रिएट करके निकल जाएगा। आप वैसे के वैसे रहोगे और आप रीज़न कह दोगे कि भाई मैं बिज़नेस में लॉस हो गया। देखो, बिज़नेस में लॉस कब होता है? जब इंसान खुद हार जाता है, तब बिज़नेस लॉस हो जाता है। तब तक, जब तक इंसान खुद नहीं हारता ना, तब तक बिज़नेस कभी भी लॉस नहीं होता। वो उसको प्रॉफिट में लेके आ सकता है, वो चीज़ें सब कुछ बदल सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये कभी भी याद रखिए। तो मैं उनके लिए बता दूं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक और शेयर और बेल आइकन दबाने का मेन बेनिफिट ये रहता है कि हमारे जो ऑफ़र्स रहते हैं वो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये ऑफ़र है स्टूडेंट के लिए, उनका पॉकेट मनी से बढ़ाने के लिए, या वो कमाने के लिए, हाउसवाइफ हो गए उनका इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए, सीनियर सिटीजन कोई भी जॉब कर रहा है कहीं पे भी, तो उसके रिगार्डिंग ये सर्विसेज हमारे हेल्प ले सकते हैं। हैंडीकैप रहेगा तो वो किसी को, देखो हम ये प्लेटफॉर्म ऐसी इसके लिए कम मतलब बना रहे हैं कि किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट मत हो जाओ। आप खुद का एक इकोनॉमिकली ग्रोथ कर सकते हो, वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करो। ओके, फाइनेंस से रिलेटेड। ओके, तो ये है फ्री बिजनेस कंसल्टेंट्स। आप इसमें हेल्प ले सकते हो, आप बात कर सकते हो, आप जान सकते हो कि क्या बिज़नेस हो सकता है फ्री में आपके लिए। ओके, उसकी रिगार्डिंग आप हमारी हेल्प ले सकते हो। फिर ये चार्जेबल सर्विसेज है, मतलब कोई भी रजिस्ट्रेशन या बिज़नेस स्टडीज़, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, वो उसमें भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हैं। इसमें बहुत बार हम फ्री के भी ऑफ़र लेके आते हैं, तो इसके लिए हमसे जुड़े रहिए। तो ये ऑफ़र में कैसा है, कभी कभार कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन करने का रहने दो, या ट्रेड लाइसेंस चाहिए, या आपको कोई भी मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी, हम ऑफ़र लेके आते ही है। मतलब अपने सब्सक्राइबर और अपने जो भी लाइक करते, बेल आइकन जिन्होंने दबाया, शेयर करते, उनके लिए ऐसा कमेंट करते, उनके लिए ये ऑफ़र रहता ही है। तो रैंडमली हम चूज़ करते कभी कभार, तो इसके लिए हमेशा जुड़े रहिए, तो आप ये ऑफ़र का लाभ ले सकते हो। अभी बात करते हैं डिटेल में देखो, ये नासिक का पॉपुलेशन अराउंड, अभी के हिसाब से देखोगे तो ये 2011 में 1.5 मिलियन तक था। ओके, अभी अराउंड वही 2 मिलियन के पास रह सकता है। अभी एग्जैक्ट पता नहीं, जिनको भी एग्जैक्ट पता रहेगा वो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। ओके, और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब जैसे द्राक्ष बोलते हैं जिसको, अंगूर बोला जाता है, वो यहाँ पे बहुत सारी है। वाइनरी प्रोडक्ट भी है। ओके, अच्छा खासा। फिर ओनियन के लिए भी फेमस है नासिक। ये सब खेती के लिए, मतलब एग्रीकल्चर के लिए बहुत फेमस है। इंडस्ट्रियल भी है, एग्रीकल्चर भी है, दोनों चीज़ें है वहाँ पे। ओके, और फेमस फूड बोलोगे तो मुझे अच्छा लगता है वहाँ का मिसल। ओके, जो कि उनका मटकी का रहता है, ब्लैक कलर मसाले में बनाते हैं, बहुत ही अच्छा है। मतलब मुंह में पानी आ जाता है, वैसे वाली चीज़ है। अभी आपको क्या लगता है नासिक का अच्छा, वो आप मुझे बता दीजिए। ओके, फिर बात करते हैं बिजनेस आइडिया के बारे में। तो आप कौन सा भी यहाँ पे बिज़नेस कर सकते हो।
उसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी जो 100 वीडियोस बनाए वो भी देख सकते हो, और आने वाली वीडियो भी हम आप फॉलो करो। देखो वीडियो को देखो क्यों बता, अपना नॉलेज गेन करो पहले, और फिर उसके हिसाब से आप चूज़ भी कर सकते हो जो भी बिज़नेस आपको करना रहेगा। ओके, फिर पैसे रहे या नहीं रहे, ऐसे भी बिज़नेस रहते कभी कभार कि आप फ्री में भी बिज़नेस स्टार्टअप कर सकते हो, उसमें भी पैसे कमा सकते हो। ओके, फिर बात आ जाती है कि क्वेश्चन के अबाउट में आपके सिटी के बारे, तो मुझे ये बता दो कि आपके आपके इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब MIDC में कितनी सारी कंपनीज़ है और वो क्या क्या बनाती है। ओके, उसको वो आपको हमें मेल करके भेजना है या कमेंट बॉक्स में लिखना है, जो भी आपको यूज़फुल रहे उसके हिसाब से। ओके, आप जो भी जिसमें विज़िट किया है आपने, अगर असलियत में आप बिज़नेस करना चाहते हो तो ऑलरेडी आपने ऐसे विज़िट किया है क्या, वो बता दीजिए। ओके, और इंस्टाग्राम पे आपको ये बताना है कि आपके नासिक के बारे में क्या फेमस है। ओके, जिसके वजह से पब्लिक आपके पास आए। लेकिन देखो ये बात मत करो कि एक ही चीज़ के ऊपर 10 फ़ोटो 2 फ़ोटो ये मत डालो, तो फिर वो जो भी आपको प्राइज़ मिलने वाला भी रहेगा तो भी नहीं मिलेगा। तो ये कभी भी याद रखो, फ़ोटो डालते वक्त डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज और उसका आपके नासिक से कितना लगाव, मतलब ये आपके नासिक में ही है ऐसी चीज़ें दिखाओ। जैसे कोई फैक्ट्री रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट रहेगा, बना रहा है, वो खुद को अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, वो उसको पता है कि भाई ये कहीं पे भी नहीं है, मेरे यहाँ पे ही बनता है या मैं ही बना देता हूँ, या उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई ये मैं प्रमोट करूँगा तो मुझे भी बिज़नेस मिलेगा या लोगों को भी पता चल जाएगा कि भाई मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ, और उससे आपका एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगा। तो आप वैसे वाले फ़ोटो पोस्ट कर सकते हो। उसको आपको हैशटैग NCA बिजनेस टेक करके करना है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उस कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट हो जाओगे। तो उसमें क्या रैंडमली हम कोई भी किसी भी नंबर पे हमेशा निकालते रहते हैं, वैसे 1000 हो गया, फिर एक को निकाला, फिर एक को निकाला, ऐसे करके आप हम चाहते कि हर एक की हेल्प मिले। जैसे किसी को प्रोडक्शन बनाना है, मार्केटिंग करना है, एडवर्टाइजमेंट करना रहेगा, कोई फाइनेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट है, फंडिंग राइज कैसे करना है, किसी को अपना फ्रेंचाइजी बेचना है या दूसरे ग्लोबल होना है। ओके, दूसरे देश में बिजनेस भी लॉन्च करना है, या उससे रिलेटेड उसको बड़े बायर बड़े कॉन्टैक्ट इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये सब प्लेटफॉर्म हम फ्री में ये क्रिएट कर रहे हैं। ओके, अभी ये बात आ जाती है, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स रिक्वायरमेंट कोई भी सजेशन आपको रहेगा तो आप मेल कर दीजिए। ओके, और हमारे सर्विसेज का भी आप आनंद ले सकते हो अगर आपको चाहिए रहेंगे तो। और कभी भी याद रखना, ये काम क्यों करना है, अपने देश के लिए करना है। तो देश का बल बढ़ाने के लिए, अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए बिजनेस को आगे लेके जाना ज़रूरी है। कभी भी हार मत मानिए, कभी भी कोई बोल रहा है इसके लिए बिजनेस को मत छोड़िए, उसमें देखिए तकलीफ़ें क्या है, क्या चेंजेस ला सकते हो, क्या सही में आप वो कर रहे हो, आपकी हैबिट है, आपको अच्छा लगता है, ये देखिए। ओके, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसके ऑलरेडी रिलेटेड कितने प्रोडक्ट मार्केट में है आपके, वो भी देखिए। ऐसे मत कीजिए कि कंपटीशन में मत उतरिए, अपना खुद का कंपटीशन खुद कीजिए और उसको आगे नेक्स्ट लेवल तक लेके जाइए। और जहाँ तक नासिक वाले लोगों के बारे में पता, मतलब मैं बता दूँ तो बहुत ही हार्ड वर्क है। मतलब पर्सनली हम लोगों ने भी उनके साथ काम किए हुए, हमारे ग्रुप में भी नासिक के पर्सन हैं, तो वो मतलब हर एक ग्रुप के साथ हम ऑलरेडी अभी लास्ट अराउंड पकड़ के चलो ना कि 10 साल में जितना भी हम लोगों ने एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है मार्केट से रिलेटेड, और जो भी टीम वर्क से हम काम कर रहे हैं, ओके, उसके अगेंस्ट तो मैं इतना ही बताऊंगा कि हर एक इंडिया के हर एक पार्ट, हर एक सिटी से बहुत अच्छी रुतबा रखने वाले लोग हैं। बट तो बात क्या हो जाती है कि हम कोई ऐसा दिमाग में किसी भी चीज़ के ऊपर गुस्सा डाल देते हैं ना, फिर उससे क्या होता है, जो हमारा पूरा पॉजिटिव वे रहता है ना वो पूरा बिगड़ जाता है और हट जाता है। और कभी भी याद रखें, कोई भी फाइनेंशियल अप एंड डाउन आने दो, आपका पैसा अटकने दो या कुछ भी हो, उससे आपका बिजनेस को प्रॉब्लम कब होगा, जब आप सोचोगे कि नहीं हाँ भाई ये प्रॉब्लम हो रहा है, तब। अगर वो आगे जाओगे, अच्छे से सोचोगे। इसलिए मैं मेरे वीडियो में हमेशा बताता हूँ कि गुजरात में वो वहाँ की मिट्टी में ही बिजनेस है। ऐसा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि देखो अगर आप गुजराती की तरह सोचोगे तो वो कभी भी ये नहीं सोचता कि वो पैसा अटक गया है उसके बारे में। वो उल्टा जहाँ पे पैसा अटक गया है उन लोग को वो रास्ता दिखाने के लिए सोचता है कि भाई तू कहाँ से निकल सकता है और मेरा पैसा रिकवर कैसे हो जाए। वो उसको उसकी पर्सनल दुश्मनी नहीं रखनी, ये कभी भी याद रखो। लोगों को पर्सनल दुश्मनी से क्या हो जाता है, जो उसको आगे बढ़ना है ना वो एक बैरियर खड़ा हो जाता है, और फिर आपका कंपटीशन उसी तक का ही रहता है कि क्या वो सामने वाले को सज़ा कैसे देनी है।
फिर आप ये नहीं सोचते कि आपका बिजनेस कैसे आगे बढ़ाना, क्योंकि आपने और एक टास्क ले लिए थे ना। पहले तो देखो, बिजनेसमैन क्यों बनते हो, क्योंकि आपको बिजनेस को आगे बढ़ाना है, आपको पैसे कमाना है, आपको लोगों की हेल्प करवाना है, उसके लिए। अभी आपने ये दूसरा वाला टास्क लिया, क्यों? क्योंकि उसने आपके बिजनेस में उंगली की इसके लिए, या जो भी फलाना आपका जो भी एक है। तो देखो, कंपटीशन चेंज मत करो। वो अपने रास्ते से, अपने तकलीफी से हार जाएगा। ज़रूरी नहीं है आपको तकलीफ़ वहाँ पे क्रिएट करनी है। उल्टा आप जब वहाँ पे तकलीफ़ क्रिएट करते हो, उसने में भी आपका टाइम पास बहुत हो जाता है, टाइम वेस्टेज हो जाता है। तो इससे अच्छा आप अपने काम पे ऊपर फोकस करो, उसको आगे लेके जाओ, उसको कैसे प्रमोट कर सकते हो ये देखो। क्योंकि दूसरे की बुराई करने में भी उतना ही टाइम लगता है जितना आप अपना अच्छाई भले के लिए सोच रहे हो। ये अपने भले के लिए सोचो, अपने बिजनेस से भले के लिए सोचो, अपने घर में जितना प्रॉब्लम है उसको सॉल्ट आउट करने की, क्लियर करने के लिए सोचो। तो आप अपने बिजनेस को और आगे नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। और कभी कभार ऐसा रहता है, जैसे देखो स्टार्टअप रहता है, तो मैं उनके लिए बता दूं कि स्टार्टअप के लिए बहुत बार ऐसा रहता है कि हम फाइनेंस कहाँ से जुगाड़ करें, हमारे फैमिली में सपोर्ट नहीं किया जाता। तो मैं आपके लिए बताता हूँ, आप जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, अगर आप अपनी कम्युनिटी के लिए भी बिजनेस करोगे ना, तो भी आप लखपति हो। ओके मतलब आपकी जो सोसाइटीज़ है, आजू बाजू वाले बिल्डिंग्स है, उनके लिए भी अगर बिजनेस करो तो भी ये है। या आप फलाना बोल रहे हो कि आप नासिक कर वाले लोगों के लिए बिजनेस कर रहे हो, तो भी है। बट एक काम कीजिए कि बात करना कम कीजिए, एक्शन ज़्यादा, एक्शन पे ज़्यादा दाम दीजिए। कि जो काम करना है आप लिखिए, आज के दिन में मुझे क्या काम करना है। ओके, जैसे मैंने हम लोगों ने अभी यहाँ पे बोला कि आपको इंडस्ट्रियल विजिट करना है, तो इंडस्ट्रियल विजिट क्यों करना है? क्योंकि जब आप देखोगे तब तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कुछ काम रिलेटेड है क्या जो आप काम कर सकते हो। स्टार्टअप मिल जाएगा, अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर आप अपने ड्रीम के ऊपर काम करना शुरू कर दोगे कि क्या मुझे करना था, किस लिए। अगर मेरा कहीं एग्रीकल्चर प्रोजेक्शन है, जैसे मेरा अंगूर की खेती है, तो अंगूर की खेती मुझे आगे कैसे बढ़ानी है, उसका माल मुझे अगर रेट नहीं मिल रहा तो मैं नेक्स्ट लेवल पे कैसे बेच सकता हूँ। या ओनियन की खेती है, तो ओनियन का भाव मुझे यहाँ पे इतना मिल रहा है, आगे जाके मैं क्या और बढ़ा सकता हूँ। देखो ये सोचने वाली बात है। वो दूसरे के ऊपर गॉसिप बनाते रहोगे और उतने में ही रहोगे तो ना आप चाहोगे, और उल्टा आप आपके टाइम के साथ खोटी करके आप दूसरे का भी टाइम खराब कर रहे हो। और उसमें क्या है, देखो आखिर में एक ही सवाल हो जाता है कि आप कौन हो, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। ये आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। लोग आपको आपके कर्म से पहचाने जाते हैं, ये कभी भी याद रखिए। तो अपना काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज ना कल आपका जब टाइम आएगा तब लोग जान जाएंगे कि वो क्या चीज़ है। लोग आपको जज कर रहे हैं, लोग आपको जो भी बातों से चिढ़ा रहे या जो भी बात कर रहे वो ज़रूरी नहीं है। वो लोग देखो, अगर आपसे गलती होगी इसलिए लोग बोल रहे, राइट। जब आप अच्छा काम करोगे तो वो सब बदल जाएगा, और ये होता भी है। तो इसके बारे में लोगों को जवाब देने से अच्छा आप अपने काम से जवाब दे सकते हो, और काम के ऊपर फोकस कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। जो स्कूल वाले बच्चे पढ़ते हैं उनको बिजनेस में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब काम कर सकते हैं, ये ज़रूरी हो। और बिजनेस का मेन काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ, एकदम सिंपल है। जो चीज़ें आपकी नासिक सिटी में तकलीफ़ है देती है, मतलब जो नहीं है, अवेलेबल नहीं है, जो काम इजी कैसे हो सकता है। या दूसरी चीज़ हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो चीज़ आपके नासिक में नहीं है, ओके, और अगर वो लोगों की ज़रूरत है और लोग उसके लिए मुंबई में ट्रैवल करते हैं या पूना में ट्रैवल करते हैं, तो वो अपने नासिक में कैसे आप अवेलेबल करवा के दे दोगे वही प्राइस में। तो वो सोचिए, या ऐसे सोचिए कि जो काम ऑलरेडी चल रहा है लेकिन उसमें सिस्टम नहीं है, उसमें सिस्टम कैसे ला सकता है, तो वो उस बिज़नेस के बारे में बात कीजिए। ओके, ऐसा है। या ऑलरेडी आपके गांव से रिलेटेड बहुत ही रॉ कोई भी चीज़ें हैं, मतलब लाइक वेजिटेबल्स है या अंगूर है या और ओनियंस जो भी है, तो आप उसको कैसे क्यू में क्लियर कर सकते हो कि जिसके वजह से फार्मर लोग को भी हेल्प हो जाएगी और एक मार्केट भी क्रिएट हो जाएगा। ये ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा आप दूसरों के बारे में सोचोगे तो अपने खुद के बारे में कब सोचोगे। क्योंकि आपको एंड ऑफ डे जब घर पे जाते हो तो आपको जवाब भी देना पड़ता ही है ना कि क्या किया। आपको खुद को भी सोचना चाहिए कि ये वक्त मैंने क्यों बेकार में वेस्टेज कर दिया लोगों के बारे में बात करते हो। ओके, तो ये कभी भी याद रखिए। ज़रूरी है बिजनेसमैन को हमेशा अपनी खुद की गलतियों से सीखना चाहिए, उसको आगे जाके बढ़ाना चाहिए, ना कि जो आपको गलत मान रहा है कि उसको हमेशा जवाब देते घूमे। क्योंकि ये अगर आप वही करते बैठेंगे ना तो आप खुद को कभी प्रूव ही नहीं कर पाएंगे, ये कभी भी याद रखिए। ओके, और रही बात जिनको भी ऐसा डर लगता है कि नहीं भाई पैसे बहुत
मेहनत करके कमाए हैं, मुझे रिस्क नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो क्या क्या देखना चाहिए। तो ये अपना जो 100 एस्टेब्लिशमेंट्स है ना प्रोग्राम है, उसमें आप आ सकते हो, पार्टिसिपेट हो सकते हो। उसमें क्या रहता है कि उसमें हम पैसा कितना सिक्योर्ड और बिज़नेस को कितना प्रॉफिटेबल बना सकते हो और जितने कम टाइम में वो इन्वेस्टमेंट आप रिकवर कर सकते हो, उसके बारे में हम पढ़ाते हैं आपको और बता दें कि क्या चीज़ें ध्यान में रख के आपको आगे चलनी चाहिए या जो भी है। और उसके रिलेटेड, क्योंकि देखो आप बोलोगे कि नहीं ऐसा मोटिवेशनल पीस सुनेंगे हम सुबह सुबह तो काम करेंगे, कि उससे वो आदत लग जाएगी कि जब तक आप कोई ऐसी मोटिवेशनल नहीं करो। देखो मोटिवेशनल ये बातें आपके अंदर होनी चाहिए, आपको खुद लीडर बनना चाहिए, ये कभी भी याद रखिए। और उससे आपको आगे बढ़ना है, लीडर दूसरे को मत बनाइए, क्योंकि फिर आप उसके ब्रेन के हिसाब से चलना सीखोगे। ओके, आपको अपना खुद का लीडर बनना है, आपको टारगेट अचीव करना। कुछ भी गलतियाँ करोगे तो वो आपके हिसाब से, आप गए इसलिए वो सब गलतियाँ हो गई, तो आप क्या करना चाहिए था वो सब सीखिए, लिखना शुरू कर दीजिए। ओके, मिस्टेक या जो भी चीज़ है, ओके, उसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी एक 100 वीडियोस बनाए, वो आप देख लीजिए, आपको बहुत आइडिया हो जाएगा। एक भी वीडियो मिस मत कीजिए, आने वाले जो भी है देखिए, आपको पता चल जाएगा और ख़ुद को डेवलप करते जाइए। आज ये बहुत ही इमोशनल वीडियोस हो गया, बिकॉज मैंने मेरे एक दोस्त की मुझे याद आ गई, इसके वजह से मैंने ये इस टॉपिक के ऊपर छेड़ा, क्योंकि वो दोस्त भी मुझे हमेशा यही बताते कि हमारा कंडीशंस ऐसा है, हम ऐसे है वैसे। तो मैंने उनको यही बोला कि कंडीशन मतलब बदल सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले थॉट्स बदलना पड़ेगा। ओके, ये ज़रूरी है, और थॉट्स के लिए अपना एक्शन भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सुबह बोल दिया और शाम को कुछ रिजल्ट मतलब कुछ ही नहीं किया, तो कितना हार्डवर्क किया उसके ऊपर भी डिपेंड है। जैसे आपको पता होगा कि जो टेस्ला के ऑनर है वो क्या बोलते हैं कि जो लोग 8 घंटा मतलब 8 घंटा काम करते, वही गोल वो अचीव करने के लिए कितना टाइम स्पेंड करते हैं। ओके, और वही चीज़ अगर आप 16 घंटे काम कर रहे हो तो उसी कम से कम टाइम में वो आप गोल अचीव कर सकते हो। तो ये टाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो कहाँ पे खर्च करना है ये आपका डिसीजन है। ओके, तो गैस आज के लिए इतना ही। और वीडियो अगर बहुत लंबा हुआ रहेगा, वे ऑफ टॉपिक हुआ रहेगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और थैंक यू।